नमस्कार विद्यार्थियों, महाराज सूरजमल पीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा, जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आती है। आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में। जैन साहित्य की प्रवृत्तियों से पहले हम थोड़ा सा जैन जो शब्द है उसके बारे में जान लें, और जैन जो संप्रदाय है या धर्म है उसके संस्थापक कौन है उसके बारे में भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैन जो शब्द है वो जिन से बना है। दोस्तों, आपको पता होगा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और उन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। और उन्होंने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखा, और वो जिन कहलाए, और जिन शब्द से ही जैन शब्द का निर्माण हुआ है, और आगे चलकर ये जैन धर्म में परिवर्तित हो गया। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। जैन धर्म मूल रूप से 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, अर्थात अपरिग्रह अर्थात ज़्यादा संचय न करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता से अधिक संचय न करना। दोस्तों, कालांतर में जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के अनुयायियों का प्रभाव 8वीं शती से 13वीं शती तक गुजरात व काठियावाड़ में रहा। जैन कवियों ने आचार, रास, पास व चरित काव्यों का निर्माण किया। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास माना जाता है। ये रास और रासो, ये दोनों विभिन्न प्रकार के हैं। रास जैन साहित्य के अंतर्गत एक आने वाली रचना का नाम है, और रासो इसमें वीर गाथाओं से संबंधित ग्रंथ रचे गए। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी में रास परंपरा का प्रवर्तन जैन आचार्य शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली के द्वारा किया गया। और अब हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख कवियों के बारे में, जिनमें हम नाम ले सकते हैं स्वयंभू। ये जैन कवि हैं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि हैं, और अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि। और इन्होंने एक रचना की थी पौंचरिऊ। पौंचरिऊ ये रामायण का ही एक जैन साहित्य है, अर्थात इसमें राम कथा का वर्णन है। जैन कवियों ने अपने मतानुसार रामायण और महाभारत को अपने भाषा में लिखा, और इनकी भाषा प्राकृत भाषा कही जाती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो जैन संप्रदाय या जैन धर्म के जो कवि हैं या अनुयायी है, वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में करते थे। इसलिए स्वयंभू को
अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। दूसरा नाम ले सकते हैं हम पुष्पदंत। ये भी जैन कवि है। इन्होंने एक रचना महापुराण रचना की। इसमें पुष्पदंत जी ने महाभारत की कथा का वर्णन किया है, इसलिए इन पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे देवसेन। इनकी एक रचना है श्रावकाचार। इस रचना में श्रावक अनुयायियों के द्वारा कैसे उनके आचार विचार होने चाहिए उसका इसमें वर्णन है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना, डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना कहा है। आगे हम पढ़ेंगे जैन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में। चलिए देखते हैं। जैन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पर है उपदेश मूलकता। पहले पर हम ले सकते हैं उपदेश मूलकता। जैन कवियों ने अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार के अनुयायियों द्वारा और कवियों के द्वारा अपने धर्म के अनुयायियों को सीख देने के लिए, उपदेश देने के लिए अनेक रचनाएं की। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य में जो मूल प्रवृत्ति है वो उपदेश मूलकता है, अर्थात समाज को कुछ सीख देने के लिए उन्होंने रचनाएं की है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कर्मकांड, रूढ़ियों तथा कुरीतियों का विरोध। कर्मकांड, रूढ़ियों व कुरीतियों का विरोध। हर साहित्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है समाज में सुधार लाना। तो जैन कवियों ने भी समाज में जो कुरीतियां थी उनका अपने साहित्य के द्वारा विरोध किया। दूसरा, जो प्राचीन काल से जो रूढ़ियां, जो रीतियां चली आ रही थी उनका भी इन्होंने विरोध किया। और कर्मकांड, शास्त्रों में लिखे हुए जितने भी धार्मिक कर्मकांड थे इनका इन्होंने विरोध किया और अनुभवों पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने साहित्य में कर्मकांड, रूढ़ियों व कुरीतियों का विरोध किया। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं सत्य अहिंसा पर बल। सत्य अहिंसा पर बल। मित्रों, अभी मैंने बताया कि जैन धर्म 5 प्रकार के सिद्धांतों पर चलता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय व ब्रह्मचर्य। उनमें से ही मूल रूप से हम ले सकते हैं सत्य और अहिंसा। इनका बल सर्वाधिक सत्य पर रहता था, सत्य बोलने पर। और अहिंसा, मन वचन कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति अहिंसा का भाव रखना। ये निरंतर
सत्य को महत्व देते थे और हमेशा अपनी वाणी में सत्य को सर्वोपरि मानकर उसी प्रकार से आचरण करते थे। और आज वर्तमान में जो हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा का जो महत्व है भारत में वो जैन कवियों के द्वारा ही दिया गया है और उन्हीं के महत्व से आज अहिंसा दिवस मनाते हैं। और बाद में महात्मा गांधी ने भी अहिंसा पर जोर दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्य अहिंसा पर इनका सर्वाधिक जोर रहा, बल रहा, प्रचार प्रसार रहा। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं आत्मानुभूति पर विश्वास। आत्मानुभूति दोस्तों, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि सुने सुनाए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो किताबों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है, उनमें ये विश्वास नहीं करते थे। ये स्वयं करके, स्वयं की आत्मा के जो अनुभव किया है उसी पर ही विश्वास करते थे। लिखे हुए, सुने हुए या कहे हुए उन पर विश्वास नहीं करते। स्वयं साधना के बल पर जो इनकी आत्मा ने अनुभव किया, अनुभूति हुई, उसी पर ही सर्वाधिक विश्वास करते थे। और ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वर्तमान जीवन को ही सर्वोपरि रखकर वे अपना जीवन जीते थे और सदाचार पर बल देते थे। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण। तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण। दोस्तों, तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, व्यवस्था, सरकार, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, ये सारा का सारा चित्रण इन्होंने यथार्थ चित्रण किया। अपने काव्य में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है, विभिन्न रीतियों का और संस्कृति का भी उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन कवियों ने तत्कालीन स्थितियों का, उस वक्त कैसी स्थिति थी, उसका यथार्थ चित्रण किया है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं विषय की विविधता। विषय की विविधता। जैन कवियों ने धार्मिक, ऐतिहासिक और लौकिक विषयों पर अपने काव्य की रचना की। उन्होंने धार्मिक कथाओं को भी अपने काव्य में शामिल किया और ऐतिहासिक घटनाओं को भी इन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया और लोकाख्यान, समाज में प्रचलित कथाओं को भी इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य में विषय की विविधता थी, अनेक प्रकार की रचनाएं की जाती थी इसमें। अगला है रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। रहस्यवादी विचारधारा का समावेश।
दोस्तों, जो रहस्यवादी विचारधारा सिद्ध कवियों के साहित्य में, नाथ कवियों के साहित्य में चली आ रही थी, वो ही कालांतर में जैन कवियों ने भी रहस्यवादी विचारधारा को उनसे ग्रहण किया और अपने काव्य में इसका समावेश किया। वे अप्रत्यक्ष सत्ता के प्रति निष्पक्ष भाव से अपने विचार रखते थे और एक काव्य में एक रहस्य पैदा करते थे। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं, काव्य रूपों में विविधता। काव्य रूपों में विविधता। दोस्तों, ऊपर है वो है विषय की विविधता और दूसरा है काव्य रूपों में, ये काव्य का रूप है, ये विषय की विविधता है। काव्य रूपों में रास, फागु, चरित और गाथा आदि प्रकार के काव्य के रूप इनके साहित्य में मिलते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट पे चले, शांत रस की प्रधानता। शांत रस की प्रधानता। जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। वे अपने काव्य में शांत रस को, दोस्तों रस 9 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है शांत रस, उसकी प्रधानता यहाँ पर मिलती है, जो कालांतर में संत कवियों ने या कबीरदास जी ने शायद शांत रस जैन साहित्य से ही ग्रहण किया होगा। इनके काव्य में विभिन्न प्रकार के उपदेश जो दिए जाते हैं उसमें शांत रस की प्रधानता का पुट रहता था। अगला पॉइंट है गीति तत्व की प्रधानता। जैन साहित्य में गीति तत्व की प्रधानता अर्थात वे पद जिनमें गाने योग्य क्षमता हो और वे पद जो गाने योग्य हो, जिस प्रकार हम बात कर सकते हैं रास, ये रास एक प्रकार से गे छंद है और इसको श्रावक धर्म के मतलब अनुयायी रात्रि के समय ताली देकर इसका गायन करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य में गीति तत्व की प्रधानता मिलती है। अगला है अलंकार योजना। जैन साहित्य में विभिन्न प्रकार के अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, वक्रोक्ति आदि। किसी भी काव्य में सुंदरता, आकर्षण लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो जैन कवि भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया, जिनमें उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया।
अगला पॉइंट है प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। मित्रों, जैन साहित्य में प्रेम के विविध रूपों का चित्रण किया गया है, जिनमें हम नाम ले सकते हैं विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद प्रेम, असामाजिक प्रेम और रोमांसिक प्रेम व विषम प्रेम। इस प्रकार से जैन साहित्य में विभिन्न प्रकार के प्रेम के रूपों का भी चित्रण या वर्णन किया गया है। ये जैन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं जो आपको एग्जाम में टिप्पणी पर प्रश्नों में आ सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।